नमस्कार, मैं रवि चमड़िया हूँ। एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक श्रीगंगानगर शहर की एक हस्ती कह लें या ये कह लें कि एक व्यवस्था के नाम पर जिनकी पहचान है, उनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। और ये व्यवस्था है शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के। मेरे साथ हैं सेवानिवृत्त सीआई कांता सिंह जी। कांता सिंह जी, आपका स्वागत है। कांता जी, आप सीआई पद से रिटायर्ड हुए, कब रिटायर्ड हुए? लास्ट में कहाँ थे आप? 2020 में पुलिस थाना सांकड़ा में एसएचओ था। हाँ, जिला जैसलमेर से रिटायर्ड हुआ था। जी जी। तो एक टाइम था जब आप गंगानगर में आपकी पोस्टिंग थी ट्रैफिक थाने में। हाँ जी। ये कब की बात है? ये 2013 में 2013 की बात है। 12 और 13 में पोस्टिंग थी। अच्छा, कितने साल रहे आप तब यहाँ? मैं 1.5 साल रहा था। 1.5 साल में। तो 1.5 साल में आपने जो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, जो मेरे को जहाँ तक ध्यान है, जो कार्य किए और जो व्यवस्था बनी, वो आज भी लोगों को याद है। लोग आज भी कहते हैं कि कांता सिंह जी जो है, उन्होंने जो ट्रैफिक व्यवस्था बनाई। और उससे पहले मैं आपको याद कराऊंगा कि यहाँ एक सायर सिंह जी होते थे, मुच्छों वाले। हाँ, मुच्छों वाले जो है, वो एसआई पद पे थे शायद। एसआई थे। तो उन्होंने जो व्यवस्था बनाई, उसी स्टाइल में आपने उसको आगे बढ़ाया। वो गैप काफ़ी था, हालांकि वो रिटायर हो गए और आज आप भी रिटायर हो गए हो। लेकिन जो व्यवस्था बनाई, वो सब कैसे करते थे? कैसे यहाँ की लोगों की मेंटेलिटी है, कैसे आपने उनको सुधार किया? थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। जब मैं पदमपुर एसएचओ था, हाँ जी, 2012 में जी, तो घनश्याम जी पंडित जी थे। तब उन्होंने कहा था कि गंगानगर की व्यवस्था बिगड़ी है, कांता सिंह तेरे को वहाँ भेजते हैं। उनका राज था, कांग्रेस राज था, कुंदर साहब मंत्री थे। उन्होंने मुझे यहाँ ट्रैफिक में लगा दिया। तो ट्रैफिक में लगते सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पुराना स्टाफ था लंबे समय से जो जमा हुआ था, और होमगार्ड भी लंबे समय से जमी हुई थी। ये हर चीज़ के वाकिफ थे। सबसे पहले इनको हटाना जरूरी था। तो सबसे पहले मैं एसपी चालके साहब से मिला जी कि साहब यहाँ काम करवाना है तो 2 काम मानने पड़ेंगे। एक तो जो पुराने कर्मचारी हैं 2 साल से ऊपर के सबको हटा दो, जिनकी पोस्टिंग एक बार थाने में रहेगी, ट्रैफिक में दोबारा मत लगाओ। और दूसरा, हमारी लोगों की कोई शिकायत होती है तो उसको हमें बुलाकर उसका उनके आमने सामने कराया जाए, और फिर अगर कोई गलती है तो उसमें हमें सजा दी जाए। अगर वो गलत है तो उसकी उसी टाइम ही सामने बात हो जाए। तो दोनों बात पर चालके साहब बड़े कायम रहे। हमने फिर बाजार में राउंड लेने से सबसे बड़ी ट्रैफिक की सुधारने की है। जो हम आज बाईपास पर घूम रहे हैं मोटरसाइकिल लेके, इंटरसेप्टर लेके, कार लेके, जीप लेके, आपको बाईपास पर 25 आदमी ट्रैफिक के मिलेंगे चारों तरफ। उसका क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य है चालान काटना, ऐसे ही फिरना। गोल बाजार में एक भी आदमी नहीं है, एक भी आदमी रेलवे स्टेशन से मटका चौक तक नहीं है, लक्कड़ मंडी में कोई नहीं है, धान मंडी में कोई नहीं है, कोतवाली रोड पर कोई नहीं है, धान मंडी से बड़ी में कोई नहीं है। उस टाइम हम बाकायदा पॉइंट बनाते थे और पॉइंटों पर 10 आदमी रुकते थे गोल बाजार में, 10 रेलवे स्टेशन रोड में, 5 इधर अपने लक्कड़ मंडी में, और एक पॉइंट पर एक सिपाही अपना 1 घंटे बाद हमें मैसेज करता था कि मैं ड्यूटी पर कायम हूँ। कोई बैठ नहीं सकता था। नहीं, तब शहर की व्यवस्था, शहर का विस्तार कितना था और स्टाफ कितना था, और आज कितना है, आपको ध्यान है? उतना ही है, स्टाफ थोड़ा बढ़ा भी है। अच्छा। उतना ही है, लेकिन फर्क ये है कि उस समय जो ड्यूटी लगती थी, होमगार्ड थी हमारे पास, सबसे होमगार्ड मजबूत थी। होमगार्ड को बताया गया, होमगार्ड की महिला होमगार्ड थी, उनको सफ़ेद वर्दियाँ बनाई गई। बीडी अग्रवाल ने हमें वर्दियाँ बना के दी थी। 35 व्यक्तियों की जो ट्रैफिक की वर्दियाँ बनाई थी, लिखा उनके होमगार्ड था। अच्छा। हमारी कंप्लेंट भी हुई कि उन्होंने सफ़ेद वर्दी पहनी। हमने कहा जी होमगार्ड के हैं, ट्रैफिक की ड्यूटी करते हैं, तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है। तो लोगों ने पहले हमारा विरोध किया, हुआ लगे, नारे लगाए। जब उनके समझ में आ गया कि यार ये तो बात सही है, ये ट्रैफिक व्यवस्था सही है, बाजार में रेडी नहीं लगती, बाजार में गाड़ी नहीं रुकती, सभी के लिए एक समान है, फिर उन्होंने हमारा साथ दिया और थाने में आए कि भाई साहब आप बिल्कुल सही हो। जितने भी व्यापारी थे, पहले तो व्यापारियों को बड़ा तकलीफ हुई, लेकिन बाद में इनको इनका मज़ा आया कि ये हमें कहने लग गए कि हम बड़े सुखी हैं, कोई गाड़ी नहीं रुकती, कोई रेडी नहीं रुकती, कोई सब्जी की पूरे गोल बाजार में एक भी रेडी नहीं लगती थी, पूरे गोल बाजार में। अब गोल बाजार में 25 रेडियाँ हैं। क्यों? हटाने वाले का ट्रैफिक का नहीं, होमगार्ड का आदमी भी नहीं है। नहीं कांता सिंह जी, एक आरोप ये लगता है कि एक सब्जी वाला, ठेले वाला जो चलता फिरता है,
उसको हम रोकते हैं या उनका चालान काटते हैं या उन पर पेनल्टी लगाते हैं तो वो कहते हैं कि गरीबों का ये गरीबों के साथ अन्याय है। क्या होना चाहिए? ये क्या? नहीं, ये बिल्कुल सही है। हाँ, उनके लिए हमने जगह डिसाइड कर दी थी। कर्णपुर रोड पर हमने पल्ली साइड में सभी रेडियाँ लगा दी थी। राधे श्याम जी वाली रोड है, इस पर लगा दी थी, कोने पर नहीं लगाई। कोनों के बीच में जो खाली जगह पड़ी है कहीं भी वहाँ लगा लो, बीच में मतलब चौराहे के ऊपर नहीं रेडी लगेगी कोई भी। सभी लोगों को ये कर दिया था। राधे श्याम जी ने कहा था कि बिल्कुल यार ये गलत कर रहे हो। जब उनको पता लगा कि व्यवस्था बहुत बढ़िया है तब उन्हें घर पर बुलाया और बड़ा उन्होंने हमारा स्वागत किया और कहा बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी बड़ी अच्छी तरह गाड़ी निकलती है, कोई भीड़ नहीं, कोई रेडी नहीं है। क्या किया? हमने कहा कुछ नहीं किया, खाली जगह पर रेडियाँ लगा दी, अपनी खा पी रहे हैं, मजे मार रहे हैं। और फिर उन्होंने बड़ी लोगों को पार्किंग करने की जो आदत है, बीच सड़क के बीच में करना, पार्किंग कर देना, फिर खरीदारी करना, उसके लिए आपने क्या किया था? हमने सबसे पहले बड़े लोगों की गाड़ियाँ उठाई थी जो गोल बाजार के अंदर थी। कलेक्टर साहब की गाड़ी रुकी थी, उसका भी हमने चालान काटने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में अधिकारियों के फोन आए कि नहीं चालान मत करो, हट जाएगी। तो कलेक्टर साहब की गाड़ी क्या श्रीराम चोटिया कलेक्टर थे। चोटिया साहब तो थे, हाँ, लेकिन उनकी गाड़ी बाजार में क्या कर रही थी? वो खाली ड्राइवर लेके आया था किसी काम के लिए। कलेक्टर साहब नहीं थे। कलेक्टर साहब नहीं थे, ड्राइवर अपने स्तर पे लेके अपने स्तर पर लेके आया था। किसी दुकान के अंदर जूतों वाली में घुस गया, गाड़ी बाहर रोक दी। अच्छा। और ट्रैफिक जाम हो गया। हमने फोटो खींची, एसपी को बताया, एसपी बोला ऐसा मत करके समझा दो। फिर कलेक्टर साहब ने डांटा कि ट्रैफिक बताओ सबके लिए एक जैसी है, इसका चालान करना चाहिए आप लोगों को, क्यों छोड़ा इसको? मैं साहब की बार तो छोड़ दिया। कुंदर साहब की मिसी उनकी बेटी आई थी बाजार में, गाड़ी रोक दी, होमगार्ड वाले की शिकायत की। मैं गया, जब उनको बताया मैडम ये है, तो मैडम ने अपनी जेब से 100 रुपया निकाला, कुंदर साहब की मैडम ने, और उस होमगार्ड को दिया कि बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहा है, आप भेदभाव नहीं कर रहे कि मैं आज मंत्री की वाइफ हूँ और आप मुझे यहाँ से कह दो खड़े रहो और दूसरे चले जाओ, मेरी गाड़ी हटाइए इसलिए मैं तेरे को इनाम दे रही हूँ। नहीं तो आज की तारीख में हम देखते हैं कि शहर के कोने कोने पर व्हीकल खड़े हैं, गाड़ियाँ निकल नहीं सकती, जगह जगह जाम हो रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी जो क्रेन लगी है, एक तो ट्रैफिक पुलिस के लिए पर्सनल क्रेन नहीं है, ये किराए पर मिलती है नगर परिषद से। अच्छा। और इसकी 300 की उस टाइम रसीद काटते थे या 400 रुपये की दिहाड़ी थी। कभी क्रेन अब ख़राब हो जाती है, कभी ड्राइवर नहीं आता है, कभी नगर पालिका नहीं देती है। और जो क्रेन पर बैठते हैं, मजबूत हैं, क्रेन गाड़ियाँ उठाने वाले हैं, उनके पीछे बैक तकड़ी होनी चाहिए कि हम चोटिया जी की गाड़ी उठाएंगे, रवि चमड़िया जी की गाड़ी उठाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, ये गलत है। ऐसे नहीं आपकी गाड़ी उठा ली शाम को ट्रांसफर हो गया। उस समय बड़ी मजबूती थी, एसपी का सहयोग था, कलेक्टर का सहयोग था, किसी कर्मचारी को कुछ नहीं कर सकते थे। जिसने उठा ली, चलान होगा तो होगा, बच नहीं सकेगा कोई भी। हम चलान कम करते थे, डराते ज़्यादा थे। तो उससे क्या फ़ायदा मिला आपको? उससे फ़ायदा मिला, बड़ी बढ़िया व्यवस्था होगी, एन बढ़िया रोडें मिलने लगी, जनता सुखी थी, चलान नहीं होता था। हम कहते थे हेलमेट लाओ, चलान नहीं करेंगे, अगर हेलमेट है तो चलान अभी नहीं होगा, नहीं चलान होगा, तो हेलमेट पहन लेते, हम चलान ही नहीं करते। क्या हेलमेट पहनना ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रैफिक व्यवस्था बनाना ज़्यादा ज़रूरी है? जो बाहरी रोड है, बड़े रोड है, बाईपास है, जैसे रोज एक्सीडेंट, वहाँ पर तो जो गांव से युवक आते हैं या कोई लोग आते हैं, हेलमेट पहनना उनके लिए बहुत ही अनिवार्य है। मतलब सिटी के अंदर कोई नहीं भी पहना जाता तो इतनी बड़ी बात नहीं, क्यों बहुत 20-30 की स्पीड पर चलते हैं, लेकिन हेलमेट तो लागू ही कर रखा है राजस्थान सरकार ने, तो पहनना ही चाहिए, अपनी सेफ्टी है, धूल नहीं पड़ेगी, अगर किसी की टक्कर लगी नीचे गिर गए सिर नहीं फूटेगा, किसी बच्चे पर गिर गए तो फिर भी हम बचेंगे, बच्चा भी बचेगा, इसलिए हेलमेट लगाना तो अनिवार्य होना चाहिए। नहीं, आजकल देखा जा रहा है कि चालान ज़्यादा हो रहे हैं या चालान के प्रयास ज़्यादा हो रहे हैं, रोका ज़्यादा जा रहा है, टोका ज़्यादा जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पे कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ खानापूर्ति है साहब, चलान नाम की खानापूर्ति ऊपर से मिलते हैं कि आपने आंकड़े बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। आज 200 चलान करना अनिवार्य है, नहीं सीआई की नौकरी खतरे में है। अच्छा। तो सीआई मीटिंग में कहता है 100 तय करने, 50 तय करने, 20 तय करने, 10 तय करने। अच्छा। वो किसी के करें, वो शाम को हाजिरी में बताना पड़ेगा इतने चलान के, वो सभी लोग करके लाएंगे चलान उतने। इसलिए गरीब अमीर का कोई वानी नहीं, जो गरीब आया, मजदूर है, मजदूरी वाला, दिहाड़ी वाला, उनके कर देते हैं, पूर्ति करते हैं। बड़े लोगों के हाथ नहीं लगता। अगर बड़े लोगों के चलान हो तो ट्रैफिक, बड़े लोग बाइक भी तो नहीं चलाते, बड़ी गाड़ियाँ तो चलती है, सारी बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो, इनोवा, टाटा सुमो, सब। यहाँ बात तो बाइक की हो रही है, बाइक जो है वो उनके ज़्यादा चलान होता है। बाइक बढ़िया चलाते हैं, 1.5 लाख के मोटरसाइकिल बड़े लोगों के बच्चों के पास है, सपट्टे से जाते हैं। इनको पकड़ के सीज कर दो, फिर दुनिया सुधर जाएगी। जरूरी है ऊपर से सुधार करना। हाँ, ऊपर से सुधार कर लो, नीचे वाले सुधरेंगे। नीचे वालों को तंग करने से कोई भी फायदा नहीं, ट्रैफिक नहीं होगी। एक मीडिया का बड़ा साथ चाहिए। उस टाइम जो हमारी गंगानगर की मीडिया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारा बड़ा सहयोग दिया।
हर जगह की फोटो खींचेगी। जो मजनू थे, लड़कियों को स्कूल के सामने तंग परेशान करते, उनके बाल काटे हमने, उनको मुर्गे बनाए, उनको सब कुछ किया। हमारी कंप्लेंट मानवाधिकार में हुई, हमारी जांचें भी हुई हैं, परेशानियां हुई, लेकिन मीडिया ने हमारा साथ दिया। नहीं, आपका मतलब मीडिया ने साथ दिया है, मीडिया का साथ लिया आपने? मीडिया ने हमारा साथ दिया। तो मीडिया तो अभी भी वैसा वही है। नहीं, मीडिया तो है, लेकिन उस टाइम साथ दिया कि इन्होंने ये कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। काम करने वाला हो, आपको नहीं लगता है काम करने वाला हो, मीडिया साथ रहता है। ये जो मीडिया पर आरोप लगते हैं कि एक तरफ की बात करता है या गलत खबर लगती है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम सही काम करेंगे तो मीडिया गलत नहीं छाप सकता, अगर हम गलत काम करेंगे तो मीडिया छापेगा, ये श्योर है। तो अब आप एक रिटायर्ड कर्मी है, CI पद पे रिटायर हुए, आप ट्रैफिक पुलिस को या यहाँ के पुलिस प्रशासन को क्या सहयोग देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सही हो? मेरा तो ये सुझाव है SP साहब को भी कि आप जो पुलिस में ट्रैफिक में लगाए हुए पुराने कर्मचारी, इनको हटाओ। जो 11 साल से एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल से बैठा है लगातार, व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, अपना कोई भी की बात करेंगे। नए लड़के भर्ती किए जाए जो किसी को जानते ही नहीं। भर्ती करना पुलिस SP का पुलिस में है, भर्ती हुए हैं, हमारे बैठे हैं नए लड़के, थानों में बैठे हैं नए लड़के, पुलिस लाइन में बैठे हैं, कंट्रोल रूम में बैठे हैं, SP दफ्तर में बैठे हैं। नए लड़के लगाए जाए जो किसी को जानते ही नहीं, और जो गलती करता है उसका चालान भर देंगे। ये 11 साल से सारे जान पहचान हो जाती है शहर में, किसी का चालान नहीं कर सकते, किसी को रोक नहीं सकते, किसी को गाड़ी करते को टोक नहीं सकते। क्यों? कि वो तो पहले से जानता है। ट्रैफिक तभी चलेगा जो अनजान हो, किसी को जानते नहीं हो, किसी की मानते नहीं हो, और जिले से बाहर के लोग होने चाहिए। सीकर, झुंझुनू, करौली, जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, उस लोगों को यहाँ लगा जाए। ये कौन सरकार करेगी ये काम? ये तो ये हमारे वाले करेंगे, DC के SP करता है। लोकल आदमी को ट्रैफिक में नई नौकरी देनी चाहिए, भाईबंदी होती है, नहीं देनी चाहिए। मैं तो इस बात की हूँ, ट्रैफिक सुधारना है तो। कांता सिंह जी, आप CI पोस्ट से रिटायर हुए हैं, आपकी पुलिस में आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? थोड़ा मोटा मोटी कुछ कम शब्दों में बताइए। मैं पुलिस में बिल्कुल गरीब घर से था, मेरे पहनने को चप्पलें भी नहीं थी। मैं कुश्ती लड़ता था, छोटा सा पहलवान था। पुलिस में सिपाही भर्ती हो गया, फिर थोड़ी सी मैं रेसलिंग की और 3rd आया इंडिया में, और मेरा हेड कांस्टेबल प्रमोशन हो गया। फिर माना सिंह डकैत को मैंने पकड़ा था, बिजलर सोनी के घर चोरी हुई थी, लूट, उसमें मैं ASI बन गया था। फिर मुझे पहलवानी के तौर पर बच्चों को मैंने इंडिया लेवल पर इंटरनेशनल खिलाए थे, उनका मुझे सहयोग मिला, गूंगे बहरे थे। मुझे सब इंस्पेक्टर प्रमोशन मिला, फिर मैं लास्ट में मुझे इंस्पेक्टर प्रमोशन मिला। मैं एक सिपाही से इंस्पेक्टर बना, एक गरीब घर का, मेरे पास मेरा बाप भी कोई पार्षद भी नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, मजदूर टाइप खेती करते हैं, लेकिन भगवान का बड़ा शुक्रिया है कि मैं इतने बड़े पर लाई। आजकल आप क्या कर रहे हैं इन दिनों? आजकल मैं रिटायरमेंट हो गया, और हमने CGR मॉल में एक डिवाइस सिस्टम, जो विदेशों में मैं गया था तो वहाँ देख के आया था, डिवाइस लगते हैं जो चोरी को रोकते हैं। घरों में घंटी बजाते हैं तो वहाँ से सिस्टम आता है जो CGR में लगा, बड़ी LCD, उसमें नंबर आएगा, और घर में कोई चोरी करता है। CGR में आपने ऑफिस बना रखा? CGR में ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस है CGR में। उसमें 6 फुट हाइट के हम भर्ती करते हैं हमारे पास, लड़के और लड़कियाँ। वो आप अपने बेस पे, हमारे बेस सिक्योरिटी एजेंट क्या बोलेंगे? बिल्कुल, सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे आप? सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे। वो 6 फुट हाइट के रखते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं। इसलिए क्या करेंगे आप उनका? वो हमारी जिप्सी हैं, जिप्सी के अंदर रखेंगे, जिसके आपके डिवाइस लगाए तो आपके घंटी आई, जैसे कि इनके कोई हरकत की है, चोर ने शटर में तोड़ा है और किया, हमारे मोबाइल में आएगा, वो हमारे CD में आएगा, हमारी जिप्सी में हमारे आदमी यहाँ रवाना हो जाएंगे। लोकल पुलिस को सूचना कर देंगे, फलां घर में फलां आदमी की घटना हुई है, तुरंत पहुंचे। कंट्रोल रूम को सूचना कर देंगे, कार्रवाई पुलिस करेगी, पुलिस की मदद के लिए हम मदद करेंगे। अच्छा, इसका कोई चार्ज लेंगे आप? इसके चार्ज अभी कुछ नहीं है, अभी तो एक चालू किया है हमने लोगों के घरों पर भी, ताकि आदत बन जाए। ट्रायल बेस पे? ट्रायल बेस पर चल रहा है। अच्छा, अभी लगभग 1 महीने तक हम ट्रायल बेस पर चला रहे हैं इसको। अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें? लगभग 35 लोग जुड़ चुके हैं 1 महीने में। 35 लोग जुड़ चुके हैं। अच्छा, अपने शहरी क्षेत्र में सेवाएं हैं कि ये? सारी शहरी के क्षेत्र में है। अच्छा। और जो धमकी भरे लोगों को मिले, या कुछ लोगों को ज़्यादा खतरा था, जिन लोगों की चोरियों पहले हो चुकी है, उन लोगों ने ज़्यादातर लगवाए हैं, जिनके नाम हम कभी भी नहीं लेते, न हम बताएंगे किन के घरों में लगे हैं। ठीक है, ये आपकी प्राइवेसी है? प्राइवेसी हमारी है। शहर के लोगों के बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें लोगों का क्या सहयोग होना चाहिए? क्या आप उनको क्या कहेंगे कि आप भी ट्रैफिक में व्यवस्था सुधारने में सहयोग करें? खाली ट्रैफिक पुलिस का ही काम नहीं है, आम आदमी जो है वो, और आम जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर या बड़े व्हीकल चलाने वाले जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? जैसे तरसेम चंद जी हैं, व्यापार मंडल के हैं, गुप्ता जी उस टाइम भी इन्होंने हमारी बात मानी थी।
हमने कहा था सबको नालियों से पीछे रखवा दो सामान, वरना हम उठा जाएंगे। दुकानदारों के सामान जो है, नाली बनी हुई है वहां तक इनकी दुकान है, नाली से बाहर नहीं है। ये नाली से 4 फुट बाहर सामान रख रहे हैं, दोनों साइड में 4-4 फुट हो गया कुछ एरिया में, तो 8 फुट एरिया चला गया। तो तरसेम चंद गुप्ता ने सभी को बुला के कह दिया था मैं सिफारिश नहीं करूंगा, अपना सामान हटा लीजिए। तो सब लोगों ने सामान उठाया। गोल बाजार में श्रीराम तलवार थे, पुराने थे, ठेकेदार थे, उन्होंने भी ये सब मीटिंग करके कह दिया था। किशन लाल जो सूजा है हमारे, ये सेक्रेटरी हैं, जो कोई चीनी कहते हैं, उसने भी सभी लोगों को समझाया था। तो लोगों ने सामान जो बोर्ड मिलते थे हम उठा उठा के ले जाते थे थाने में। हजारों बोर्ड ट्रैफिक थाने में इकट्ठे किए थे मैंने। तो इस प्रकार जनता सहयोग देगी तो ट्रैफिक सुधरता है, वरना नहीं सुधरता। ठीक है कांता सिंह जी, आपने एक जिम्मेदार पुलिस सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के तौर पे आपने जनता को अच्छी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपकी सेवाओं का फ़ायदा पुलिस भी लेगी, जनता भी लेगी, और जो लोग जो है खतरा महसूस करते हैं चोर और चक्कों का, वो भी आपकी सेवाएं लेंगे। कांता सिंह जी नमस्कार। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।